दोस्तों, आज मैं आपको वो चौंका देने वाला सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप अपनी आंखों पर हाथ रख कर सोचेंगे कि ये गलती मैं रोज करता आ रहा था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों में ड्राई आईज और ब्लरी विजन की प्रॉब्लम 300% बढ़ गई है? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से सिर्फ 30% केसेस स्क्रीन की वजह से हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 30%। बाकी 70% लोगों की आंखें किसी और वजह से खराब हो रही हैं जो स्क्रीन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और वो वजह इतनी कॉमन है कि आप भी रोज वो गलती कर रहे हैं बिना जाने। सोचिए, आप स्क्रीन से दूर भी रहें, मोबाइल कम भी यूज करें, फिर भी आंखें सूखी रहती हैं, जालन होती है, धुंधला दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे आंखों में कुछ पड़ा है जो निकाल नहीं रहा। आप सोचते हैं कि शायद स्क्रीन की वजह से है, मोबाइल कम कर लेता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती क्योंकि असली वजह कुछ और है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ये प्रॉब्लम इग्नोर की जाए तो आगे चलकर कॉर्निया डैमेज हो सकता है, नजर कमजोर हो सकती है और आंख की सीरियस बीमारियां हो सकती हैं जो कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको वो हिडन ट्रिगर बताने वाली हूं जो आपकी आंखों को तबाह कर रहा है। वो 3 बड़ी वजूहत जिनकी वजह से ड्राई आइज होती है, और वो सिंपल तरीके जिनसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं और जो डैमेज हो चुका है उससे और बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर माहम, और आज के बाद आप कभी भी अपनी आंखों के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि आंख सूखी क्यों होती है, उसकी साइंस क्या है। तभी आप उस हिडन ट्रिगर की संजीदगी समझेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, आपकी आंख की सरफेस पर एक पतली सी लेयर होती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं। ये टीयर फिल्म 3 लेयर से मिली हुई है। सबसे बाहर ऑयली लेयर है जो आंसू को उधने से रोकती है, बीच में वाटरी लेयर है जो आंख को गिला रखती है, और सबसे अंदर मूचस लेयर है जो आंसू को आंख पर टिकाए रखती है। ये तीनों लेयर्स मिलकर आपकी आंख को प्रोटेक्ट करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं और विजन क्लियर रखती हैं। जब इनमें से कोई भी लेयर डिस्टर्ब हो जाए तो ड्राई आईज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये लेयर्स डिस्टर्ब क्यों होती हैं स्क्रीन देखने से? हाँ, वो एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह वो नहीं है। सबसे बड़ी वजह है इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग, यानी अधूरा पलक झपकना। जी हाँ, ये है वो हिडन ट्रिगर जो आपकी आंखों को तबाह कर रहा है और आपको पता भी नहीं। सुनिए ध्यान से। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकता है। हर बार जब आप पलक झपकते हैं तो आपकी आंख की सरफेस पर फ्रेश टीयर्स फैल जाते हैं जो आंख को गीला और हेल्थी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप कंसंट्रेट करते हैं, चाहे वो स्क्रीन हो, किताब हो, ड्राइविंग हो, कुकिंग हो या कोई भी काम जिसमें ध्यान लगता हो, तो 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, आप कम पलक झपकते हैं, 15-20 की जगह सिर्फ 5-7 बार। दूसरी चीज, जो और भी खतरनाक है, जब आप पलक झपकते भी हैं तो पूरी तरह नहीं झपकते। आपकी ऊपर वाली पलक नीचे वाली पलक को पूरी तरह नहीं छूती, एक छोटा सा गप रह जाता है। इस इनकम्प्लीट ब्लिंक की वजह से टीयर्स पूरी आंख पर नहीं फैलते, कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, आप दिन में कितने घंटे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ऑफिस में काम, घर में फोन, टीवी देखना, पढ़ाई करना, ये सब मिलाकर 8 से 10 घंटे तो होते ही हैं। इन 8 से 10 घंटों में आपकी आंख अधूरी ब्लिंक्स कर रही है, पूरी तरह गिली नहीं हो रही और धीरे धीरे सूखी होती जा रही है। और ये सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं है, आप बिना स्क्रीन के भी इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग करते हैं जब भी किसी काम में फोकस्ड होते हैं। इसलिए सिर्फ स्क्रीन छोड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम ब्लिंकिंग पैटर्न में है जो हर काम में होता है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है, 2 और बड़ी वजूहत हैं जो इस प्रॉब्लम को और बुरी बनाती हैं। दूसरी बड़ी वजह है एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास की हवा। एसी, हीटर, फैन, ये सब आंख के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब एसी चलता है तो हवा सूखी हो जाती है और ये सूखी हवा आपके आंसून को उड़ा देती है। जब फैन सीधा मुंह पर चलता है तो वो भी आंसून को सुखाता है। और जब हीटर चलता है तो हवा और भी ड्राई हो जाती है। बहुत से लोग रात को फैन या एसी में सोकर उठते हैं और सुबह आंखें सूखी सूखी लगती हैं, जालन होती है और रेड होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात सूखी हवा आपकी आंखों पर लगती रही और आंसून उठते रहे।
ऑफिस में भी यही होता है। दिन भर एसी में बैठते हैं, हवा सूखी है और आंखें धीरे धीरे खराब होती रहती हैं। तीसरी बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी। आप सोचते हैं कि पानी कम पीने से किडनी पर असर पड़ता है या स्किन पर, लेकिन क्या आपको पता है कि पानी की कमी का सबसे पहला असर आंखों पर पड़ता है? जब आपके जिस्म में पानी कम होता है तो टीयर्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि टीयर्स भी पानी से बनते हैं। और जब टीयर्स कम बने तो आंख सूखी रह गई। बहुत लोग दिन भर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन प्लेन पानी नहीं पीते। चाय और कॉफी तो उल्टा डिहाइड्रेट करती हैं, मतलब और पानी निकलती हैं जिस्म से। तो आप सोच रहे हैं कि दिन भर लिक्विड ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप और डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं और आपकी आंखें खराब हो रही हैं। अब आप समझ गए कि ड्राई आइज क्यों होती है। वो 3 वजूहत जो मैंने बताई, इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग, ड्राई एनवायरनमेंट और डिहाइड्रेशन, ये तीनों मिलकर आपकी आंखों को तबाह करती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपको वो सॉल्यूशंस बताऊंगी जिनसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं और जो डैमेज हो चुका है उससे रिकवर करने में मदद मिल सकती है। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अनजाने में अपनी आंखें खराब कर रहे हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो अभी डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अब सुनिए वो सॉल्यूशंस जो आपकी आंखों की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है कॉन्शियस ब्लिंकिंग, यानी जानबूझकर पूरी पलक झपकना। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल टेक्निक है ड्राई आइज से बचने की। हर 20 मिनट में एक बार ये एक्सरसाइज करें। अपनी आंखें बैंड करें, पूरी तरह बैंड करें जैसे सो रहे हों। 2 सेकंड रखें, फिर खोलें, फिर दोबारा बैंड करें। 2 सेकंड रखें, फिर खोलें। ये 5 बार करें, सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। इस एक्सरसाइज से आपकी आंख पूरी तरह गिली हो जाएगी और फ्रेश टीयर्स फैल जाएंगे। और ध्यान रखें, जब बैंड करें तो पूरी तरह बैंड करें, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। इसको 20-20-20 रूल से याद रख सकते हैं। हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखें और 20 सेकंड के लिए कॉन्शियस ब्लिंक्स करें। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। दूसरा सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट को फिक्स करना। अगर एसी में काम करते हैं तो एक छोटी सी बोल में पानी रख दें पास में। इससे हवा में मॉइस्चर आएगा। अगर फैन सीधा मुंह पर लगता है तो डायरेक्शन चेंज करें या ऑसिलेटिंग मोड पर रखें। रात को सोते वक्त फैन सीधा आंख पर नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत ड्राई एनवायरनमेंट है तो ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, जो हवा में नामी डालता है। ऑफिस में डेस्क पर एक छोटा सा प्लांट भी रख सकते हैं। प्लांट्स हवा में मॉइस्चर रिलीज करते हैं और आंख के लिए अच्छे हैं। तीसरा सॉल्यूशन है हाइड्रेशन, यानी पानी ज्यादा पीना। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, और ये सिर्फ पानी हो, चाहे कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी पिएं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि रात भर जिस्म डिहाइड्रेट हुआ होता है। हर 1 घंटे में थोड़ा पानी पिएं। एक साथ बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सिप करते रहें। और अगर आंखें बहुत सूखी लगें तो तुरंत 1 ग्लास पानी पिएं। 15 मिनट में फर्क महसूस होगा। अब मैं आपको एक बहुत खास चीज बताती हूँ जो घर पर ही आपकी आंखों को बहुत राहत दे सकती है, और वो है गरम सेकाई यानी वार्म कंप्रेस। ये टेक्निक आंख की ऑयल ग्लैंड्स को खोलता है, जो बहुत से लोगों में ब्लॉक हो जाती हैं। जब ये ग्लैंड्स ब्लॉक होती हैं तो टीयर्स की ऑयली लेयर नहीं बनती और आंसू जल्दी उठ जाते हैं। वार्म कॉम्प्रेस करने के लिए एक साफ कपड़ा लें, यूज गुनगुने पानी में भिगोएं, निचोड़ लें और बैंड आंखों पर रखें 5 से 10 मिनट के लिए। ये रोज रात को सोने से पहले करें। गर्मी से ऑयल ग्लैंड्स खुलती हैं और टीयर्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। लेकिन ध्यान रहें, पानी गर्म हो, बॉइलिंग नहीं, वरना आंख जाल सकती है। गुनगुना पानी जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें। एक और टेक्निक है जो बहुत फायदेमंद है, वो है पलकों की मसाज। वार्म कंप्रेस के बाद अपनी उंगलियों से हल्के हल्के पलकों को मसाज करें, ऊपर से नीचे की तरफ। ये ऑयल ग्लैंड्स का ब्लॉकेज दूर करता है और टीयर्स बेहतर बनती हैं। सिर्फ 1-2 मिनट की मसाज काफी है। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जो आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं और जिन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। सबसे पहले है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये टीयर्स की ऑयली लेयर के लिए सबसे जरूरी हैं। ओमेगा 3 के लिए अखरोट खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए, फिश खाइए अगर खाते हैं, और सारसन का तेल कुकिंग में यूज करें। दूसरा है विटामिन ए। ये आंख की सरफेस के लिए जरूरी है।
विटामिन ए के लिए गाजर खाएं, शकरकंदी खाएं, हरा साग खाएं और दूध पिएं। तीसरा है विटामिन ई। ये आंख को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। विटामिन ई के लिए बादाम खाएं, सनफ्लावर सीड्स खाएं और पीनट्स खाएं। चौथा है जिंक। ये विटामिन ए को आंख तक पहुंचाने में मदद करता है। जिंक के लिए चाने खाएं, दालें खाएं और पंपकिन सीड्स खाएं। और पांचवा है पानी वाले फूड्स जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजा, संतरा। ये जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं और टीयर्स की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो आंखों के लिए बुरी हैं और जिनसे बचना चाहिए। पहला है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। स्क्रीन से पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन यूज कम जरूर कर सकते हैं। फोन को रात को सोने से कम 1 घंटा पहले रख दें। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें और ब्लू लाइट फिल्टर यूज करें। दूसरा है डायरेक्ट एसी या फैन की हवा। ये आंख की सबसे बड़ी दुश्मन है। हवा का डायरेक्शन सीधा आंख पर नहीं होना चाहिए। तीसरा है कॉन्टैक्ट लेंसेज का ज्यादा यूज। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उन्हें ज्यादा देर तक मत पहने रखें और रात को हमेशा उतार कर सोएं। लेंसेज आंख को सुखाते हैं। चौथा है आई मेकअप, जो रात को ना उतारा जाए। मेकअप की पार्टिकल्स आंख की ऑयल ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमेशा सोने से पहले मेकअप जरूर उतारें। पांचवा है डर्टी हैंड्स से आंख रगड़ना। हाथ गंदे हो तो बैक्टीरिया आंख में जाते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। आंख रगड़ने से भी बचें, क्योंकि रगड़ने से कॉर्निया डैमेज हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव आई एक्सरसाइज बताती हूँ जो आंख की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और विजन क्लियर रखती है। ये एक्सरसाइज है पाल्मिंग। पहले अपने हाथों को आपस में रगड़ कर गर्म कर लें। फिर अपनी बैंड आंखों पर हल्के से रख दें बिना दबाए। आंखें बैंड रखें और 2 मिनट तक अंधेरा देखें। ये रिलैक्स करती है आंख को और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। ये दिन में 2-3 बार करें और आंख की थकान दूर होगी। एक और एक्सरसाइज है जिसको रोटेशन कहते हैं। आंखें खुली रखें और बिना सर हिलाए अपनी आंखों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं 5 चक्कर। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 चक्कर। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। फिर अपनी नज़र को दूर किसी चीज पर लगाएं 20 फीट दूर, 20 सेकंड देखें। फिर पास किसी चीज को देखें 20 सेकंड। ये 5 बार करें। इस एक्सरसाइज से फोकसिंग पावर इंप्रूव होती है। दोस्तों, मैंने एक केस देखा था जो मुझे हमेशा याद रहता है। एक 28 साल की लड़की थी, आईटी में काम करती थी, दिन भर लैपटॉप पर रहती थी। उसकी आंखें इतनी सुखी हो गई थी कि वो ड्रॉप्स के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकती थी। जलन होती थी, धुंधला दिखता था और सर भी दाढ़ करता था। उसने सोचा कि स्क्रीन की वजह से है, लैपटॉप कम यूज करना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। जब मैंने उसका रूटीन समझा तो पता चला कि वो दिन भर एसी में रहती थी, पानी बहुत कम पीती थी और कॉन्शियसली कभी पलक नहीं झपकती थी। मैंने यूजे वही चीजें बताई जो मैंने आपको बताई। 20-20-20 रूल, वार्म कंप्रेस, पानी ज्यादा पीना और ओमेगा 3 वाले फूड्स। सिर्फ 3 हफ्ते में उसकी आई ड्रॉप्स की जरूरत आधी हो गई और 2 महीने में वो ऑलमोस्ट बिना ड्रॉप्स के रह सकती थी। वो कहती है कि काश ये सब मुझे पहले पता होता तो इतनी तकलीफ ना सहती। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप सही चीजें करें। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बताते हैं कि आपको आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला साइन है अगर आंखें बहुत ज्यादा रेड रहती हैं जो ठीक नहीं हो रही। दूसरा साइन है अगर विजन अचानक ब्लरी हो गया हो जो पहले नहीं था। तीसरा साइन है अगर आंख में दाढ़ हो जालन के साथ। चौथा साइन है अगर लाइट से बहुत ज्यादा तकलीफ हो यानी फोटोफोबिया। पांचवा साइन है अगर आंखों से डिस्चार्ज आ रहा हो या चिपचिपापन हो। छठा साइन है अगर रात को देखने में दिक्कत हो रही हो। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखाई दे तो प्लीज आई डॉक्टर के पास जरूर जाएं। खुद से इलाज मत करें, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव हैं और गलत इलाज से परमानेंट डैमेज हो सकता है। अब मैं आपको वो डेली रूटीन बताती हूँ जो आपको फॉलो करना है ताकि आपकी आंखें हमेशा हेल्थी रहें। सुबह उठकर सबसे पहले एक ग्लास पानी पिएं। फिर पाल्मिंग एक्सरसाइज करें 2 मिनट। दिन में हर 20 मिनट में 20-20-20 रूल फॉलो करें। ऑफिस में डेस्क पर पानी की बोतल रखें और हर घंटे थोड़ा पानी पिएं। लंच में गाजर या कोई हरा साग जरूर खाएं। शाम को स्क्रीन यूज कम करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन रख दें। सोने से पहले वार्म कंप्रेस करें 5-10 मिनट। फिर पलकों की हल्की मसाज करें और एसी या फैन का डायरेक्शन चेक करें कि सीधा आंख पर ना लगे। ये सिंपल रूटीन फॉलो करें और आपकी आंखें हमेशा हेल्थी रहेंगी।
दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये सब सुनकर आप अपनी आंखों के बारे में सोच रहे हैं और शायद थोड़ा वरीड हो रहे हैं। लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज से ही वो चेंजेस करें जो मैंने बताए और आपकी आंखें आपका शुक्रिया अदा करेंगी। आंखें वो तोहफा हैं जो एक बार गई तो वापस नहीं आती, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस इन्फॉर्मेशन को अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि आजकल हर किसी की आंखें खतरे में हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचने में मदद करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, क्या आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, चश्मा का नंबर बढ़ रहा है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्या आपको पता है कि कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज और फूड्स हैं जो आंख की मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि चश्मा का नंबर बढ़ना रुक जाए और कभी-कभी कम भी हो जाए? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो प्रूवन टेक्निक्स जो लाखों लोगों ने ट्राई की हैं और अपनी नज़र बेहतर की है। तैयार रहिए क्योंकि वो वीडियो आपकी आंखों की जिंदगी बदल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए और दुनिया को साफ नज़र से देखते रहें। अल्लाह आप सबको सेहत दे, रोशनी दे और वो समझ दे कि आप हमेशा अपनी आंखों का ख्याल रखें। शुक्रिया।